कजाकिस्तान का सपना, भारतीयों के लिए नए मौके। कजाकिस्तान, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, अब एक स्वतंत्र और तेजी से विकसित हो रहा देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में भारतीयों के लिए कई नए अवसर छिपे हुए हैं। कजाकिस्तान अपनी बड़ी जमीन और अमीर संस्कृति के साथ बहुत से भारतीयों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहाँ की विशाल भूमि और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय पर्यटक यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों में गहरी रुचि दिखाते हैं। यहाँ के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पीसफुल एनवायरनमेंट और ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी भारतीयों को अपनी ओर खींचते हैं। कजाकिस्तान के व्यापारिक जिले और प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पहाड़ और स्टेपी भारतीयों के लिए एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ की शांतिपूर्ण जीवन शैली और आर्थिक संभावनाएं भारतीयों को यहाँ बसने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत से भारतीय यहाँ बसने और कजाक नागरिकता लेने के बारे में सोचते हैं। कजाकिस्तान में बसने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, जिससे भारतीय परिवार यहाँ की नागरिकता लेने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ की सरकार भी विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने में सहायक है। कजाकिस्तान बहुत तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ के निर्माण स्थल और नए भवन इस विकास की गवाही देते हैं। कजाकिस्तान के शहरों की जीवन शैली भी बहुत ही जीवंत और गतिशील है, जो भारतीयों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित करती है। यह भारतीय प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए रास्ते खोलता है। कजाकिस्तान में भारतीय पेशेवरों और उद्यमियों के लिए कई नए अवसर हैं। यहाँ की आधुनिक कार्यालय सेटिंग और व्यापारिक बैठकें भारतीयों को अपने करियर और व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का मौका देती हैं। कजाक सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। यहाँ की सरकार विदेशी निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाती है, जिससे भारतीय व्यवसायियों को यहाँ निवेश करने में आसानी होती है। कजाकिस्तान की सरकार भारतीय निवेशकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। यह भारतीय बिजनेसेस के लिए अच्छा माहौल बनाता है। कजाकिस्तान में भारतीय व्यवसायियों के लिए एक अनुकूल वातावरण है। यहाँ के बाजारों में भारतीय व्यवसायियों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। कजाकिस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। कजाकिस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उच्च स्तर भारतीय परिवारों को यहाँ बसने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाले बहुत से स्कूल और अस्पताल हैं। कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कई स्कूल और अस्पताल हैं, जो भारतीय परिवारों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। यहाँ के स्कूल और अस्पताल भारतीयों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये भारतीय परिवारों को एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी देता है। कजाकिस्तान में भारतीय परिवारों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन शैली है। यहाँ के शांतिपूर्ण पड़ोस और आरामदायक घर भारतीय परिवारों को एक सुखद जीवन का अनुभव कराते हैं। कजाकिस्तान और भारत के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई कार्यक्रम होते हैं, जो भारतीयों को यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़ने का मौका देते हैं। कजाकिस्तान और भारत के ऐतिहासिक स्थल भी दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति का स्वागत है। कजाकिस्तान में भारतीय संस्कृति का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। यहाँ के लोग भारतीय त्योहारों और परंपराओं में भाग लेते हैं, जिससे भारतीयों को यहाँ घर जैसा माहौल मिलता है। यह भारतीयों को घर जैसा माहौल देता है। कजाकिस्तान में भारतीय परिवारों के लिए एक मित्रवत समुदाय है, जो उन्हें घर जैसा महसूस कराता है। यहाँ के लोग भारतीय त्योहारों और समारोहों में भाग लेते हैं, जिससे भारतीयों को यहाँ एक परिवार जैसा अनुभव होता है। कजाक नागरिकता लेना एक बड़ा फैसला है। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको एक नए देश में नई संभावनाओं और अवसरों के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। इसके लिए कुछ जरूरी बातों को पूरा करना होता है। यह प्रक्रिया केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाता है। आइए देखते हैं कि कौन सी बातें आपकी योग्यता तय करती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किन मानदंडों पर खरे उतरते हैं और किन पर नहीं। सबसे पहले, आपको कानूनी रूप से कजाकिस्तान में कम से कम 5 साल तक रहना होगा। यह अवधि सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आप देश के साथ अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं और यहाँ की संस्कृति और समाज को समझ चुके हैं। यह नियम सरकार को यह पक्का करने में मदद करता है कि आवेदक देश के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है,
बल्कि यह आपके और देश के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने का एक तरीका है। दूसरा, आपको कज़ाक भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। भाषा का ज्ञान आपको स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने में मदद करेगा और आपको यहाँ की जीवन शैली में ढलने में सहायता करेगा। सरकार यह पक्का करना चाहती है कि नए नागरिक स्थानीय लोगों से जुड़ सकें और देश में अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। भाषा का ज्ञान आपको यहाँ की संस्कृति और समाज को बेहतर समझने में मदद करेगा। तीसरा, आपके पास यह साबित करने के लिए पैसे होने चाहिए कि आप खुद कमा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मानदंड है क्योंकि यह आपकी आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपको सरकार पर निर्भर रहे बिना अपना और अपने परिवार का खर्च उठाने में सक्षम होना चाहिए। यह आपकी आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। आखिर में, आपको यह दिखाना होगा कि आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। यह आपकी नैतिकता और ईमानदारी को दर्शाता है। आपके ऊपर कोई बड़ा अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इन सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद आप कज़ाक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आपके और आपके परिवार के लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकती है। कज़ाक नागरिकता प्राप्त करना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक नई पहचान और एक नए जीवन की शुरुआत है। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है। तो, क्या आप योग्य हैं? यह जानने के लिए इन सभी मानदंडों को ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे सोच समझकर लेना चाहिए। याद रखें, यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कज़ाक नागरिकता प्राप्त करना आपके और आपके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जो आपको नए अवसरों और संभावनाओं के साथ एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। तो, क्या आप तैयार हैं इस नई यात्रा के लिए? क्या आप योग्य हैं? ये जानने के लिए इन सभी मानदंडों को ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे सोच समझकर लेना चाहिए। कज़ाक नागरिकता प्राप्त करना आपके और आपके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जो आपको नए अवसरों और संभावनाओं के साथ एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। कुछ लोगों के लिए कज़ाक नागरिकता लेना थोड़ा आसान हो सकता है। ऐसे कई आसान तरीके हैं जो नागरिकता की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। अगर आप कज़ाक नागरिक से शादी करते हैं, तो आप जल्दी ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम परिवारों को एक रखने को बढ़ावा देता है और यह मानता है कि शादी से देश के साथ एक मजबूत नाता बनता है। अगर आप नस्ल से कज़ाक हैं या आपके पूर्वज कज़ाकिस्तान से थे, तो आप भी नागरिकता के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह नियम पुराने संबंधों को महत्व देता है और कज़ाक डायस्पोरा को वापस अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका देता है। कुछ जरूरी पेशों के लोग, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक, भी जल्दी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार देश के विकास में योगदान देने वाले कुशल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। सेक्शन 4, आवेदन की प्रक्रिया, कदम दर कदम। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप कज़ाक नागरिकता के लिए योग्य हैं, तो आपको एक क्रमबद्ध आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित है और हर चरण को ध्यानपूर्वक पूरा करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया यह पक्का करने के लिए बनाई गई है कि सभी आवेदनों का सही और न्यायपूर्ण तरीके से मूल्यांकन किया जाए। हर आवेदन को गहराई से जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा किया गया है। सबसे पहले, आपको सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। ये दस्तावेज आपके पहचान और योग्यता को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हैं। इन दस्तावेजों में आपका पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, अगर लागू हो, और अन्य सहायक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, आपको अपने पिछले निवास स्थान और रोजगार के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। अगला कदम कज़ाक भाषा की परीक्षा देना और उसे पास करना है। यह परीक्षा आपके भाषा कौशल को परखने के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा आपके बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को परखेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपकी भाषा की समझ को जांचते हैं। एक बार जब आप भाषा की परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आपको कज़ाकिस्तान के इतिहास और संविधान की परीक्षा भी देनी होगी। यह परीक्षा आपके देश के बारे में ज्ञान को परखने के लिए होती है।
यह परीक्षा देश के बारे में आपके ज्ञान और समझ को जांचेगी। इसमें कजाकिस्तान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और संविधान के प्रमुख बिंदुओं के बारे में प्रश्न होते हैं। आखिरी चरण एक साक्षात्कार के लिए जाना है, जहां एक सरकारी अधिकारी आपके आवेदन और आपके कजाकिस्तान में बसने के इरादे की समीक्षा करेगा। इस साक्षात्कार में आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि अधिकारी आपके इरादों और योग्यता को समझ सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कजाकिस्तान में सफलतापूर्वक बस सकते हैं, अधिकारी आपके पिछले अनुभवों और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा। साक्षात्कार के बाद यदि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको कजाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण होता है, जो आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम होता है। नागरिकता प्राप्त करने के बाद आप कजाकिस्तान के सभी अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां आप अपने नए देश में एक नई पहचान के साथ जीवन की नई यात्रा शुरू करेंगे। कजाकिस्तान में नागरिकता प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह प्रक्रिया न केवल आपके कानूनी स्थिति को बदलती है, बल्कि आपको एक नए समाज का हिस्सा बनने का मौका भी देती है। इस प्रक्रिया के हर चरण को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा करना आवश्यक है। याद रखें, हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। कजाकिस्तान में नागरिकता प्राप्त करना न केवल आपके लिए, बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। तो अपने दस्तावेज तैयार करें, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और आत्मविश्वास के साथ इस यात्रा की शुरुआत करें। कजाकिस्तान में आपका स्वागत है। सेक्शन 5, दोहरी नागरिकता। क्या यह संभव है? कजाकिस्तान सरकार एक ही समय में 2 देशों की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देती है। इसका मतलब है कि अगर आप कजाक नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यह नियम देश के प्रति वफादारी और समर्पण पक्का करने के लिए है। सरकार यह पक्का करना चाहती है कि उसके नागरिकों के प्रति कोई भ्रम न हो। यह नियम कुछ लोगों के लिए एक मुश्किल फैसला हो सकता है, खासकर उनके लिए जो अपने मूल देश के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहते हैं।